राजधानी पटना में बदमाश गोलियों को इस तरह चलाते हैं जैसे बच्चे दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं बात कर रही हूँ रुपेश हत्याकांड की, जहाँ पटना की सड़कों पर दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, वो भी कहीं ऐसी वैसी जगहों पर नहीं, वीआईपी कॉलोनी में मुख्यमंत्री आवास के 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर। फिर 22 दिन बाद पुलिस ने ऐसे अपराधी को पेश किया कि जिसे सुनकर घर वालों ने कहा, मुझे इस कहानी पर विश्वास नहीं है। पुलिस ने ऐसा क्या पेश कर दिया जिससे घर वालों को विश्वास नहीं हो रहा। 22 दिनों से इंडिगो के पटना एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के मामले को सुलझाने में लगी पटना पुलिस ने बुधवार को इस हाई प्रोफाइल मामले का पर्दाफाश का दावा किया है। हत्या का कारण रोडवेज बताया गया है। हालांकि पुलिस के इस खुलासे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि रोडवेज की 1.5 महीने बाद कोई इस तरह पहली बार बंदूक खरीदकर किसी की हत्या कैसे कर सकता है। रुपेश हत्याकांड में पुलिस की ओर से किए गए खुलासे के बाद इस मुद्दे पर सियासत जारी है। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या एक बाइक चोर ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर की थी। नवंबर में चोरी की बाइक से जाते समय यह अपराधी एयरपोर्ट के पास ही रुपेश की कार से टकरा गया था। टक्कर के बाद चोर और रुपेश सिंह के साथ हुई बहस हाथापाई तक पहुंच गई। इसका बदला लेने के लिए चोर ने रुपेश की हत्या कर दी। पटना के एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बुधवार दोपहर मसौड़ी के धनरुआ में रहने वाले ऋतुराज को ही रुपेश की हत्या का आरोपी बताया। मुख्य आरोपी ऋतुराज को बताया गया, जो रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र की आदर्श नगर कॉलोनी की रोड नंबर 2 में रहने वाला मनोरंजन सिंह का पुत्र है। उसके साथ हत्याकांड में 3 और अपराधी शामिल थे। उनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। उसके घर से हत्या में प्रयोग में लाई गई पिस्टल, 4 कारतूस, हत्या के वक्त पहने गए कपड़े, जूता व अन्य सामान बरामद किया गया है। एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 12 जनवरी की शाम 7 बजे पुनाई चक स्थित कुसुम विला अपार्टमेंट के गेट पर अपराधियों ने रुपेश सिंह को गोलियों से भून डाला था। रुपेश सिंह के मर्डर के बाद एसआईटी 12 जनवरी की पूरी रात पुनाई चक में मौजूद रही। हर फुटेज के दो बार खंगाला गया था। एक टीम 12 जनवरी की सुबह से शाम तक का फुटेज देख रही थी, तो दूसरी वारदात के बाद का फुटेज देख रही थी। इस बीच करीब 100 किलोमीटर के दायरे में एसआईटी पैदल ही घूमकर फुटेज देखती रही। आखिरकार 27 और 28 जनवरी की रात रामकृष्ण नगर के कन्हाई नगर की आदर्श कॉलोनी में सुराग मिल ही गया। उस रात से एसआईटी की टीम 50 मीटर के दायरे में कैंप करने लगी और यकीन हो गया कि अपराधी यहीं कहीं छिपा है। एसआईटी को 2 फरवरी को इस बात की पुष्टि हो गई कि ऋतुराज यहीं बिल्डर में मकान में ठिकाना बनाया है। देर रात एसआईटी ने मकान में जब धावा बोला तो वो कमरे में मेज पर बैठकर जूते की डोरी बांध रहा था। वहां से फरार होने की फिराक में था। हालांकि एसएसपी ने कहा कि फरार तीनों आरोपी भी पटना के ही रहने वाले हैं। पटना पुलिस को 200 सीसीटीवी कैमरे व 4000 सीडीआर, 600 जीबी डेटा खंगालना पड़ा। 50 से अधिक लोगों से पूछताछ करनी पड़ी। आपको बता दें कि रुपेश की पत्नी का कहना है कि जो कारण पुलिस बता रही है उसकी वजह से हत्या नहीं हुई है। उस दिन मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। वह घटना एक मामूली घटना थी जिसे हम लोग भूल चुके थे। पुलिस लीपापोती कर रही है। और साथ ही रुपेश का पिता का कहना है कि मेरा पुत्र बहुत सौम्य स्वभाव का था। वह किसी के साथ झड़प तो दूर, तेज आवाज में बात तक नहीं करता था। मुझे नहीं लगता कि किसी से उसकी रोड पर झड़प हुई होगी। हत्या के पीछे का कारण क्या है, यह स्पष्ट होना चाहिए।